अब आते हैं बाबू टाइप 8 पर। टाइप 8 क्या कह रही है, ध्यान देना। टाइप 8 एक फार्मूला बता रही है। क्या टाइप 8 ये कह रही है कि भाई आपको पेपर में ऐसे सवाल मिलेंगे कि ए की पावर m -1 एंड ए की पावर n -1, ए की पावर m -1 और ए की पावर n -1। यानी विशेष बात ये होगी, यहां पे बेस है, यहां पे बेस है, और आपसे कहेगा कि इनका HCF निकाल के बताइए क्या होगा। तो इनका HCF हो जाएगा ए की पावर HCF ऑफ m एंड n माइनस। ध्यान देना, ए की पावर m -1 और ए की पावर n -1 का HCF ऑफ m और n -1। ऐसे ही मेरे बच्चों एक चीज और, अगर ए की पावर m +1 है और ए की पावर n +1 है, यानी दोनों जगह प्लस का निशान है। पीछे जो निशान था मेरे बच्चों माइनस का था, यहां था प्लस का। तो इसका HCF हो जाएगा क्या, ए की पावर HCF ऑफ m एंड n +1। लेकिन ये अप्लाई तभी होगा प्लस वाला जब m और n दोनों ओड पावर हो, ओड विषम संख्या हो। अगर ये विषम नहीं है मेरे बच्चे तो ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर से अपनी बात बता दूं, ये टाइप का जो एक्सप्रेशन है इसका HCF जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा अगर प्लस वाला, लेकिन ये होगा तभी जब m और n दोनों ओड है। लेकिन अगर ये माइनस वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं, हर जगह ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब दिक्कत ये है कि ये टाइप आपको बहुत बाद में समझ में आएगी जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है जी, आइए देखिए मेरे बच्चे, आइए आपका इंतजार है। देखिए यार, एक कहानी है। क्या कहानी है समझाता हूं। एक कहानी ये भी है, ये बेसिकली नियम बने कहां से वो समझाता हूं। बेसिकली नंबर सिस्टम में आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े वो ध्यान देना। चार नियम बने हुए और इन चारों नियमों पे सवाल पूछा जाता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर। मेरे प्यारे बच्चों, ए की पावर m -b की पावर m अगर है और m इवन पावर है, तो ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा ही a -b से डिवाइड होगा और ऐसा एक्सप्रेशन a + b से भी डिवाइड होगा। ये अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे एक वक्त पे, डिविजिबिलिटी में। ऐसा इसलिए हो जाता है कि समझिए a² - b² लिखा हुआ है, दोनों पे इवन पावर है, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक फैक्टर a - b और एक फैक्टर a + b। यानी देसी भाषा में कहें तो ऐसा नंबर a - b से भाग होगा और a + b से भाग होगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर मेरे बच्चे सवाल ये हो कि a की पावर m -b की पावर n, b की पावर m दोनों में सेम पावर हो, लेकिन m जो है वो ओड पावर, माइनस में है लेकिन ओड पावर, विषम घातांक को, तो मेरे बच्चे ऐसा नंबर हमेशा सिर्फ a - b से ही भाग। कारण क्या है याद रखने के लिए, ऐसे देखिए कि a³ - b³ दोनों में ओड पावर, तो इसका फार्मूला क्या रहता है, a - b इंटू a² + ab + b²। यानी मोटी मोटी बात यह कि a - b इसका एक कॉमन फैक्टर आ जाता है। ऐसे ही मेरे बच्चे एक तीसरा होता है a की पावर m + b की पावर m, और यहां m ओड घातांक है, m जो है वो ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो मेरे बच्चे ये a + b से भाग होगा हमेशा।
याद रखने के लिए आप ये देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मैं लिखूं, दोनों जगह ओड पावर है, प्लस का साइन है, तो इसका फार्मूला होता है क्या? इसका फार्मूला होता है जी ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए प्लस बी कॉमन आ गया, आपने कहा जी ठीक है। और ऐसे ही मेरे बच्चे अगर ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम, और अगर यहां एम एक इवन पावर है, मतलब एम एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनेगा, ये किसी से भाग होने का सर्टेन नियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 का माफ करना भाई, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसमें वो अलग से निकल के आए। हाँ जी, तो अब अपने सवाल पर आते हैं। यहां देखेंगे ए की पावर एम प्लस बी की पावर एन क्या है? ओड पावर, तो ये हमेशा ही ए प्लस बी से भाग होगा, यानी ये 13 प्लस 17 से भाग होगा, 13 17 हुआ 30, यानी ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 30 से भाग होगी। ठीक है, अब यहां चाहिए ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम, दोनों में ओड पावर है, तो ये नंबर भी ए प्लस बी से भाग होगा, और प्लस का साइन है, तो 13 जमा 11, और ये 13 जमा 11 था, माफ करना 17 नहीं 11, माफी चाहता हूं भाई, यह आया 24 से भाग होगा, यहां पे ये नंबर भी 24 से भाग होगा। यानी आपने एक मोटी बात समझी कि ये नंबर भी 24 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 24 से डिवाइड होगा, तो उसने यही पूछा कि भाई इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ होगा ए ऑप्शन, यानी 24 मेरा राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई राम बाबू कुमार जी? ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे वहां फार्मूले लिखवाए मैंने, ये वाले दोनों। आइए अब देखिए यार, ए की पावर एम माइनस वन, यहां ए की पावर एन माइनस वन, दो एक्सप्रेशन है, ए की पावर एम माइनस वन और यहां ए की पावर एन माइनस वन। तो मैंने कहा था कि अगर माइनस पावर है तो ये एम इवन हो या ओड हो कोई फर्क नहीं होगा, तो आंसर यही होगा ए की पावर एचसीएफ ऑफ एम इन एन माइनस वन, ये मेरा आंसर। लेकिन हमें सबसे पहले 315 और 25 का एचसीएफ निकालना, तो 315 और 25 का एचसीएफ। तो मेरे बच्चे समझ गए, समझ में आ रही बात कि सर 25 के फैक्टर होते हैं 25, 5 और 1, तो ये 5 से दोनों भाग हो रहे हैं, क्योंकि ये 25 से जाएगा नहीं 5 से, तो इसका एचसीएफ आया 5। और अगर सर इसका एचसीएफ 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 की पावर 5 माइनस 1, एंड दैट इज ऑप्शन, पता नहीं क्या 4 की पावर 5 क्या होता है, 1024 माइनस 1 यानी 1023। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, 1023 मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है भाई साहब, एसएससी अर्जुन भाई कह रहे हैं एसएससी सीजन में कितने % अर्थमेटिक आता है? ऐसे तो मेरे बच्चे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बात करूं तो लगभग 70 से 75% अर्थमेटिक का हिस्सा रहता है, इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम। आई यहां मेरे बच्चे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो हर हाल में ये ओड होना चाहिए, तो ओड है, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 25 और 35 का एचसीएफ 5 जमा 1। उसी फार्मूले का मैंने इस्तेमाल कर दिया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यहां मेरे बच्चे माइनस का साइन है तो इवन ओड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 की पावर 50 और 120 का एचसीएफ क्या आया सर? 10 ही आया बस, -1। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। बताइए जी, यहां मेरे बच्चे 100 और 120 का एचसीएफ क्या हुआ सर? 20, तो 2 की पावर 20 -1, आंसर भी। ये सवाल थोड़ा खतरनाक है, करिए, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा करके। देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा अच्छा सवाल है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 3 की पावर 333 को मैं m मान रहा हूं, ध्यान देना, इसको मेरे प्यारे बच्चों में m मान रहा हूं, और
3 की पावर 334, इसको मेरे प्यारे बच्चों में n मान रहा हूं, इसको मेरे बाबू में n मान रहा हूं। तो ध्यान दोगे तो यहां जो सवाल है ये है a की पावर m+1 और यहां जो है वो a की पावर n+1। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होगा कि सर इनका आपको HCF निकालना, तो m और n का HCF निकालो। किसका HCF निकालो? m और n का। मैंने a क्या माना? मैंने a इस 3 को माना हुआ है। जो ये 3 है, जो सबसे बेस है, इसको मैंने 3 लिखा हुआ। 3 की पावर 333 इसे m माना, 3 की पावर 334 इसे मैंने n माना। क्लियर है मेरे बेटे बात? तो अब मुझे इन्हीं चीजों के बारे में जानना है कि सर 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, क्या आप मुझे इनका HCF बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हाँ बता सकते हैं। HCF में बेसिकली हमेशा छोटी पावर लेते हैं। तो 3 की पावर ये और 3 की पावर ये, इसमें छोटा क्या है? 3 की पावर 333। हाँ जी, क्या है? 3 की पावर 333। समझ रहे हैं ना? तो 3 की पावर 333 छोटी वैल्यू है। 3 की पावर 333 मेरे प्यारे बच्चों छोटी वैल्यू है। तो यही इन दोनों का HCF होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ए यानी 3 की पावर 3 की पावर 333 +1, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुतों को नहीं आया होगा ड्यू टू लैक ऑफ नंबर सिस्टम नॉलेज। तो धीरे धीरे पल्ले पड़ जाएगा। अभी जितनी समझ में आ सके कोशिश करिए। अब अभी तक जितने भी आपने सवाल देखे उनमें सब में यहाँ क्या था? एक था। यहां एक है नहीं, तो एक बनाओ। कैसे? सर 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहां पे भी, 3 की पावर 2 यहां पे भी, तो ये आएगा 3 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 की पावर 27 -1। ऐसे इसे भी 3 की पावर 2 लिखोगे और कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 3 की पावर 2 कॉमन लेने के बाद 3 की पावर 36 -1। मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF निकालते हैं। तो HCF में क्या होगा? 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो सबसे पहले 3 की पावर 2 कॉमन ले ली, जो कॉमन नंबर आ रहा है। अब इन दोनों का HCF निकालो उसी फंडे से, a की पावर m-1 a की पावर n-1। तो करना क्या है? 36 और 27 का HCF निकालना। 36 और 27 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 9। 9 3 27, 9 चौक 36, कितना होगा मेरे बच्चे? 9। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3 की पावर 9 -1। अब मेरे बच्चे 3 की पावर 2 को इससे गुना करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 9 और 2 11 हो जाएगा -3 की पावर 2। इसको और सुंदर से रिफ्लेक्ट करूं तो 3 की पावर 11, 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 3⁻11 -9। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए जी, अगर प्लस माइनस हो तो क्या करें? अब आप मुझे एक चीज कहेंगे इस सवाल में कि सर ये रिजल्ट तो आप लिखवाए नहीं है भाई, आपने प्लस प्लस के लिखवाए, माइनस माइनस के लिखवाए, लेकिन ये वाला रिजल्ट तो नहीं लिखवाया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जहां कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट ही ना फॉलो हो रहा हो, तो वहां एक ही चीज फॉलो होगी, आपकी समझ, उसको विकसित करना। कैसे? कि सर यहां हमें एक ही काम करना चाहिए, वो ये कि भाई ये बताओ कि 3 की पावर 2002। सर आप और हम मिलकर ये बात तो सीख ही चुके हैं कि किसी भी ओड नंबर की पावर आप कछुए कर लीजिए, यानी ओड नंबर की आप जो मर्जी पावर रख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा इट इज ऑलवेज ओड। ये हर हाल में विषम ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो 3 की पावर 2002 मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? ओड नंबर हुआ। और यहां एक, ये ओड नंबर है, ये भी ओड, और ओड में ओड जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आया? इवन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों परिणाम आया इवन। आपने कहा ठीक है।
ऐसे ही मेरे बाबू यहां ये 3 की पावर 2002, ये क्या है मेरे बच्चे ओड, और ये 1 क्या है ओड। तो ओड में ओड जोड़ो या ओड में ओड घटाओ, रिजल्ट क्या आएगा इवन। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इसे सोल्व करेंगे तो भी इवन परिणाम आएगा और इसे सोल्व करेंगे तो भी इवन परिणाम आएगा, और अगर दोनों इवन है तो इनका एचसीएफ हर हाल में एक इवन नंबर ही होगा, ये हमें समझना होगा। आप कहे ठीक है सर, तो इवन है ये, क्या ये इवन है, क्या ये इवन है, नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी ही आपका केवल करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सहमत है या नहीं है? देखिए अगर बात वैसे नहीं बन रही, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्या करें, जान दे दें? नहीं, फिर वहां लॉजिक लगाइए और लॉजिक के आधार पर सवाल करिए।